भले ही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था। जब हम सो रहे थे तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैंप के बहुत करीब से, जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी कांच टूटने की आवाज आई। मुझे लगा मैंने कुछ देखा। पर उन डरावनी आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ड्राफ्ट के बाद पहली बार मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है, यहाँ एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली वहाँ है। नीचे एक बिल्ली मैं है। ड्रोन को उसके बगल में लैंड करने वाला हूँ। ओह देखो वो रही। ये शॉट देखो। क्रिस, देखो वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। क्या मैं बात सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे हैं। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। एक स्पोर्ट्स कोर्ट। क्या वो एक सॉकर बॉल है? बाल बाल बचा। आई एम श्योर इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी। यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी। पर मार्क से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इस बढ़िया से टनल से जाकर पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अब सिर्फ एक ही घंटा बचा है तो यहीं पर तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है। ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिल ही गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगा दिया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब मार्क ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि यह जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान पैक किया। हम जा रहे हैं नई कैंप साइट पर। नई कैंप साइट पर। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदर प्रूफ बेस बनाने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सारा सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या?